दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, क्या गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, किस प्रकार इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन आज जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोग बॉन्ड में निवेश कर सकते हो, तो ये है स्टेबल मनी का स्टेबल बॉन्ड्स। जहाँ पर अगर आप लोग बॉन्ड में निवेश करते हो तो प्लेटफॉर्म का कहना है कि यहाँ पर 9 to 12% रिटर्न मिल सकता है और एफडी से यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आप लोग किसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी होती है, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। तो हाँ, इस सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर है स्टेबल मनी। और यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न ऐसा बताया जाता है कि आपको यहाँ पे जो एफडी है जिसमें 6 से 7% तक आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 9 to 12% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनमें आप लोग निवेश कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ और मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर हायर रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता है अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट में आप लोग निवेश करते हो, तो उससे ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न आपको मिलता है। सेन के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा बताया जाता है। और यहाँ पर शेयर मार्केट से भी कम रिस्क आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक जो नई सुविधा इन्होंने लॉन्च की है जिसमें विड्रॉल एनी टाइम, यानी कि आप लोगों ने जो भी अमाउंट निवेश किया होगा, तो अगर आप लोगों को विद इन अ वीक या फिर आफ्टर अ वीक अगर आप लोगों को जो अमाउंट आप लोगों ने निवेश किया उसको आप लोगों को निकालना है पूरा, तो आप लोग उसको विड्रॉल कर सकते हो। और यहाँ पर सिक्योर्ड बॉन्ड भी आपको मिलते हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं, अगर देखो आप लोगों ने ऐसे बॉन्ड में निवेश किया कि वो डिफॉल्ट कर जाता है, उसके बाद जो उस कंपनी के एसेट होंगे तो उनको बेचकर जो निवेशक होंगे उनको उनका रुपया दिलाया जाता है। बाकी यहाँ पर मंथली पे आउट ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि जो आप लोगों को इंटरेस्ट चाहिए, अगर आपको महीने का चाहिए होगा तो आप लोगों को ऐसे बॉन्ड भी यहाँ पर मिल जाएंगे जिनमें आपको मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर मैं जिस बॉन्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा तो यहाँ पर ये बस एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहेगा। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर एडवाइस बिल्कुल नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर एक ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को किस प्रकार लेनी होती है, किस प्रकार आप लोगों को इसकी रेटिंग चेक करनी होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो टॉप में आप लोगों को देखना होता है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है। तो YTM यील्ड टू मैच्योरिटी हुआ, यानी कि अगर आप लोग इसके शुरुआत में निवेश करते हो और बॉन्ड के जो टेन्योर होता है उसके एंड तक अगर आप लोग यहाँ पे निवेशित रहते हो तो आप लोगों को इतना रिटर्न मिल सकता है। ये यील्ड टू मैच्योरिटी है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, तो इसमें यहाँ पर यील्ड टू मैच्योरिटी 11.75% है। अब इसका टेन्योर भी आप लोगों को देख लेना है। बॉन्ड में अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो कितने साल के लिए वो बॉन्ड एक्टिव रहने वाला है। तो बॉन्ड का जो टेन्योर है यहाँ पर इस वाले का 1 साल 10 महीने और 29 दिन का है। उसके बाद आप लोगों को चेकआउट कर लेना है कि इस बॉन्ड का नाम क्या है और ये कब तक यहाँ पर एक्टिव रहने वाला है। तो ये अक्टूबर 2027 तक ये बॉन्ड एक्टिव रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा कि मिनिमम आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मिनिमम इतना अमाउंट आप लोग यहाँ पर इस वाले बॉन्ड में निवेश कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये भी चेकआउट कर लेना है कि यहाँ पर इस बॉन्ड में कितने लोगों ने निवेश कर दिया और कितना ये सोल्ड हो चुका है। तो अभी 76.11% ये सोल्ड हो चुके हैं। जैसे ही 100% होगा तो उसके बाद फिर आप लोग इसमें निवेश नहीं कर पाओगे। उसके बाद बॉन्ड की अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बॉन्ड का आप लोगों को नाम एक बार गूगल पे एंटर कर देना है, उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का आप लोगों को ये भी चेकआउट कर लेना चाहिए क्या ये लिस्टेड है या फिर नहीं। तो ये लिस्टेड है। उसके बाद ये सीनियर सिक्योर्ड है। तो जब भी आप लोग किसी बॉन्ड में निवेश करते हो, तो अगर आप लोग ऐसे बॉन्ड में निवेश करना चाहते हो कि अगर वो बॉन्ड डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर यानी कि जो कंपनी वो डिफॉल्ट कर जाती है तो उसके बाद जो उसके एसेट होते हैं उनको उनको जो बेच के आप लोगों का जो पैसा होता है, यानी कि जो निवेशक होते हैं उनको वापस दिलाया जाता है, तो वो होते हैं सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी यील्ड टू मैच्योरिटी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को जो एक तरफ से आप लोग समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट कितना आप लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद टेन्योर का पता आपको लोगों को होना चाहिए, जो बॉन्ड है यानी कि कितने साल के लिए आप लोग उसमें निवेशित रहने वाले हो। उसके बाद ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कितना % ये बॉन्ड सोल्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक लिस्टेड ये कंपनी है और हाई YTM आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग विड्रॉल कर सकते हो एनी टाइम एट सेम यील्ड, यानी कि जो यील्ड से आप लोगों को जो यहाँ पे सेम यील्ड मतलब अगर आप लोगों को 11.75% पर एंट्री अगर यहाँ पर बता रहा है तो यानी कि इसी पर आप लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो अगर आप लोगों को एकदम अपना जो बॉन्ड है जिसमें निवेश किया आप लोगों ने उसको बेचना है। कोई भी लॉक इन यहाँ पर नहीं रहने वाला है, ये भी आप लोगों को कंफर्म कर लेना है। जिस भी बॉन्ड में आप लोग निवेश कर रहे हो 100% रिपेमेंट रिकॉर्ड है स्टेबल बॉन्ड्स में, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो, कैलकुलेट किस प्रकार रिटर्न किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट आप लोग कितना निवेश कर सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को ले लेनी है। इस वाले बॉन्ड में 9,869 यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया। उसके बाद रेटिंग, तो रेटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है क्योंकि क्राइसिल और जो यहाँ पर बड़ी बड़ी यहाँ पर एजेंसी होती है तो यहाँ पर वो बॉन्ड को रेटिंग देती है। तो अगर बॉन्ड की रेटिंग AA या फिर AAA
अगर ये रेटिंग है तो यानी कि वो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर जो रेटिंग मिली हुई है ट्रिपल बी मिली हुई है। तो यहाँ पर ये एक तरह से बॉन्ड का यहाँ पर ये जो फाइनेंस हेल्थ होता है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है। तो रेटिंग भी आप लोगों को एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। बाकी ये भी चेकआउट कर लेना चाहिए कि इंटरेस्ट पे आउट आप लोगों को कब मिलेगा, मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा या फिर ईयरली मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो भी आप लोग निवेश करोगे। उसके बाद बॉन्ड का टाइप आप लोगों को पता होना चाहिए। सीनियर सिक्योरिटी बॉन्ड है, इसके बारे में मैंने आपको अभी विस्तार से बताया हुआ है। अब अगर आप लोगों को पता करना है कि जिस बॉन्ड में आप लोग निवेश कर रहे हो तो किस प्रकार आप लोग यहाँ पे अपना ओवरऑल रिटर्न चेकआउट कर सकते हो कि कितना निवेश पे आप लोगों को कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था यहाँ पर इतना है। उसके बाद टेन्यूर का आप लोगों को चेकआउट कर लेना है, YTM आप लोगों को चेकआउट कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे इतना निवेश करोगे और लंबे यानी कि जो टेन्यूर है, टेन्यूर के एंड तक अगर आप लोग निवेशित रहोगे तो आपका जो यहाँ पे निवेश होगा उसमें आप लोगों का फिर आपका टोटल अमाउंट जो लास्ट में बनता है इतना बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही यूनिट यहाँ पे परचेस करी है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे अपना यूनिट बढ़ाना चाहते हो तो उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो 2 यूनिट के लिए इतना यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट निवेश करना पड़ेगा। और अगर आप लोग पूरे टेन्योर के लिए निवेशित रहोगे तो फिर आप लोगों का जो अमाउंट बनता है इतना बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग 2 यूनिट के लिए यहाँ पे इस बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उसके बाद पे आउट हमारा यहाँ पे मंथली बेसिस पर है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है जिसमें हम निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो किस प्रकार मिलेगा, तो यहाँ पे हमने 2 यूनिट यहाँ पे परचेस करी है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा इतना हो गया। उसके बाद हमारा पूरा रिटर्न यहाँ पे बनेगा तो इतना अमाउंट हमारा रिटर्न बनेगा, इतने टेन्यूर के लिए हमें यहाँ पे निवेशित होना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर अभी जैसे नवंबर के वक्त हम निवेशित हो गए, निवेश हम लोगों ने कर दिया। तो 2025 में जो हमारा पहला पे आउट मिलेगा यानी कि हमें मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे तारीख और कितना अमाउंट हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद फिर 16 जनवरी 2026 को हमें मिलेगा कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। हमने सिर्फ 2 ही यूनिट यहाँ पे परचेस करी है इसलिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम दिख रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार 2026 में किस महीने में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा ये पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद 2027 यहाँ पे शुरू हो चुका है। 2027 में 10 पे आउट हमें मिलेंगे यानी कि हर महीने इतना अमाउंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 16 जुलाई को हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो अमाउंट हम लोगों ने निवेश किया था और साथ ही साथ यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी कितना हमें मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो लास्ट टेन्यूर डेट रहेगी तो 16 अक्टूबर को हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा होगा वो हमें पूरा मिल जाएगा और जो इंटरेस्ट वहाँ पर मिलना होगा वो पूरा मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को यूनिट बढ़ानी है तो फिर आप लोग यूनिट बढ़ाकर भी चेकआउट कर सकते हो कितना इन्वेस्टमेंट करने पर कितना आप लोगों का अंतिम में रिटर्न बनेगा। तो अब यहाँ पर ये आप लोगों ने पता कर लिया है। और अब यहाँ पर से हम यहाँ पे एक और चीज़ चेकआउट कर लेते हैं, टैक्सेशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। यहाँ पर जो TDS करता है तो TDS आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो आप लोगों का जो भी ITR जब आप लोग फिलअप कर देंगे तो जो भी आप लोगों का स्लैब होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने TDS को यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोग या फिर सबमिट कर सकते हो 15G या फिर 15H वाला फॉर्म आप लोग सबमिट कर सकते हो, अवॉइड TDS डिडक्शन। और यहाँ पर इफ़ योर एनुअल इनकम इज़ बिलो तो आप लोग यहाँ पे 4 लाख से भी अगर कम है आपकी इनकम तो फिर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हो जब आप लोग ITR फिलअप करोगे तो उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर बता देना, फिर आपका जो यहाँ पे TDS कटा है वो आपका क्लेमेबल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो कुछ बेसिक आइडिया बता दिया। बाकी आप लोगों को जिस भी बॉन्ड में आप लोग निवेश कर रहे हो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट आप लोगों को देख लेना है यानी कि कितना अमाउंट वो यहाँ पर मैनेज कर रहा है। उसके बाद CRAR यहाँ पे चेकआउट आप लोगों को कर लेना है। और इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग कौन कौन से है तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर लिस्टेड कहाँ पर है, NSE और BSE में लिस्टेड है। उसके बाद मार्केट कैप इस बॉन्ड का कितना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर कितना है इसका तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाती है। तो एक बार जिस भी बॉन्ड में आप लोग निवेश करने के बारे में सोच रहे हो उसका नाम आप लोगों को नेट पे सर्च कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर मैंने आपको इस वाले बॉन्ड का बस एग्जांपल बताया। अगर आप लोगों को सीखना होता है बॉन्ड में किस प्रकार निवेश किया जाएगा स्टेबल मनी में तो आप लोग कमेंट में बताना। बाकी आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार आप लोग बॉन्ड में निवेश कर सकते हो स्टेबल मनी एप्लीकेशन के जरिए।